बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें टॉपिक करना है पायरीडीन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा चल रहा है। हम 3 टॉपिक पहले ही कर चुके हैं। थायोफीन कंप्लीट हो चुका है, पायरोल कंप्लीट हो चुका है और फ्यूरान कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों पायरीडीन को। ठीक है, अब देखो पायरीडीन होता क्या है। एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है और वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? नाइट्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? पायरीडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पायरीडीन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? ये बच्चों क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक कैसे है आप सबको पता होगा, मैंने ये पहले भी कराया था कि जिसमें पहले तो देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी कि जिस कंपाउंड में देखो सब तो सारे एटम तो कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि प्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? प्लेनर होने चाहिए। और अगर ओड नंबर ऑफ, क्या बच्चों? ओड नंबर ऑफ अगर पाई बॉन्ड होते हैं, ओड नंबर ऑफ क्या हो बच्चों? पाई बॉन्ड, तो वो भी क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये कुछ किस तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि बेंजीन करता है। बेंजीन ऐसा होता है। बेंजीन में और इसमें क्या डिफरेंस है? एक नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो अगर आप इनकी सिमिलैरिटी देखें तो बहुत ज़्यादा है। एक तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है, इनके सिमिलर है। ना तो जो पायरीडीन है वो एडिशन रिएक्शन देता, ना तो पायरीडीन एडिशन रिएक्शन देता बच्चों, और ना ही क्या है बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता। क्योंकि अगर इन्होंने क्या दी? एडिशन रिएक्शन दी तो बच्चों इनकी जो एरोमेटिसिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, देखो ये दोनों किससे रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड से। किससे? एसिटाइल क्लोराइड से ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, पायरीडीन इससे रिएक्ट नहीं करता है। और पायरीडीन खुद एक बहुत अच्छा क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक बहुत अच्छा क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। और बेंजीन भी क्या है एक बच्चों? सॉल्वेंट है। और ये पानी में भी क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, पानी में ये सॉल्युबल रहेगा। और अगर हम ये देखें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है किसकी जैसे? जैसे बेंजीन देता है। बेंजीन में क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, वो अपनी ब्रोमिनेशन भी शो करेगा, वो सल्फोनेशन भी शो करेगा और नाइट्रेशन भी शो करेगा। अब बच्चों हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं पायरीडीन की। किसकी पढ़ रहे हैं? पायरीडीन की। सबसे पहला काम आपका है बच्चों कार्बन की। आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चों? ये होती है 1s2, 2s2 और 2p2, इतना ही होता है। अब देखो यहाँ पे तब आप क्या बनाते हैं? पायरीडीन बनाते हैं तो आप कुछ ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये सारे क्या हैं बच्चों? और ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये सब क्या है? कार्बन है। और सारी जगह क्या है? एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बनाए हैं? ये एक, ठीक है, एक इस साइड इस कार्बन ने, ये दूसरा, और एक बनाया हुआ बच्चों किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको पता है कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है ना, नहीं होता। तो आपको पहली बात तो कितने बॉन्ड बनाने बच्चों? टोटली बॉन्ड कितने बनाने? 4 बॉन्ड बनाने हैं। 1, 2, 3 और 4। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। तो आपको 4 कैसे ऑर्बिटल चाहिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो p के ऑर्बिटल में इसका जंप करा दीजिए। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी तो लगती ही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, जो सेकंड ऑर्बिटल में था वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। तो 4 ऑर्बिटल कैसे हो गए बच्चों? हाफ फिल्ड। अब देखो अब क्या होगा? जो ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये यहाँ पे किसकी बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों? एक कार्बन की। फिर दूसरे में भी क्या हो जाएगी? दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और एक किसके साथ हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोजन के साथ। 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन गए। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये किसके लिए खाली रह गया है? ये पाई बॉन्ड के लिए रह गया है। बात समझ में आ रही है? किसके लिए? पाई बॉन्ड के लिए। अब देखो हर जगह ये क्या है बच्चों? यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई ये क्या है? कार्बन है। कार्बन ने देखो एक बॉन्ड ये बनाया है, एक बॉन्ड तो देखो ये वाला बनाया है, एक इसके साथ बनाया है और एक यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। अब ये जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? क्योंकि ये कार्बन यहाँ भी तो है, वो किसके साथ? इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा।
अब पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल होंगे वो इनके परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये ऐसे परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। सारे कार्बन के ऐसे आप क्या बना देंगे? परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल बना देंगे। और इनमें क्या है बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सब कार्बन में एक ही कंडीशन होगी। तो यहाँ पे सबके आप ऑर्बिटल बना दीजिए, सबके ऑर्बिटल बना दो और इसका भी बना दीजिए, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, ठीक है। क्या रख देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दीजिए। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये सबको। अब देखो, हमें ये नहीं पता कि भाई जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में भी हो सकता है, और ये यहाँ देखो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बात तो एक ही है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब नाइट्रोजन के साथ देखना, नाइट्रोजन में क्या है बच्चों? नाइट्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो यहाँ पे लिखिए इसकी 1s2, 2s2, और ये क्या हो जाएगी बच्चों? 2p3, है ना। अब इसने क्या बॉन्ड बनाए हैं? देखो नाइट्रोजन ने देखो कितने बॉन्ड बनाए हैं। एक तो इसका लोन पेयर है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है, इसने एक बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, एक बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, और एक ये है पाई बॉन्ड, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई? एस में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको आप क्या मान लीजिए? ये लोन पेयर है। क्या है बच्चों? लोन पेयर है। और पी में क्या है? ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है कि नहीं है? ये एक बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, कौन से वाला बच्चों? ये वाला कार्बन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ बनेगा ये वाला, और ये किसके लिए बच जाएगा? पाई बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए बच जाएगा बच्चों? पाई बॉन्डिंग के लिए। तो इसको भी इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्डिंग आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, अब वो बहुत ध्यान से समझना। देखो ये आपस में क्या कर सकते हैं बच्चों? ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये इधर। और अब आपको ये नहीं पता, क्योंकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब आप बनाते हैं तो वो हमेशा क्या करती रहती हैं बच्चों? रेजोनेट करती रहती हैं। वो क्या करती रहती हैं? मूव करती रहती हैं। करती है कि नहीं करती? जैसे कि आप बेंजीन में क्या कर देते हैं? बेंजीन में ऐसे मूव एक रिंग बना देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये फिक्स बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ है, हमें नहीं पता होता कि वो फिक्स कहाँ पे है। तो बॉन्ड हो सकता है कि इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बना हो सकता है कि यहाँ और यहाँ बना हो, ठीक है। तो आपको ऐसे सारी जगह क्या दिखा देनी है? बॉन्डिंग दिखा देनी है। बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। और इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? अगर ये एरोमेटिक है तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे। ये क्या हो जाएंगे? सारे sp2। क्या हो जाएंगे? sp2 हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है, देखो क्या है, एक s का यूज़ होता है और क्या है, 2 p के यूज़ होंगे, ऐसा ही होता है। तो sp2। और ये देखो, ये हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे हो, तो ये आपको ऐसे भी दिखाना पड़ेगा कि ये बॉन्डिंग नीचे से भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ घूम रहा है कि ऊपर की तरफ। तो दोनों साइड आप बॉन्डिंग दिखा देंगे, ठीक है। तभी क्या दिखाया जाता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो पिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर घूमती हुई भी नजर आती है, और ये ऑर्बिटल के रिंग के नीचे घूमती हुई भी नजर आती है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरीडीन। ये क्या है बच्चों? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पाइरीडीन। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये हाइब्रिडाइजेशन में अपनी क्या है? पार्टिसिपेशन नहीं करता है, और ये इनके क्या है? ये साइड में पोजीशन में रहता है ताकि ये इनसे बॉन्डिंग ना कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अबाउट 154 पिकोमीटर। किसकी होती है? 154 पिकोमीटर। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, उसकी होती है 134 पिकोमीटर, ठीक है, 134। पर जो अपना पाइरीडीन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उसकी जो लेंथ आई है बच्चों, वो कितनी है? 139 पिकोमीटर। कितनी है बच्चों? 139 पिकोमीटर। इसका मतलब कि ना तो ये क्या है, कंप्लीटली ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो 134 होना चाहिए था, तो कितनी आई है? 139। और ना ये क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। तो मतलब पार्शियली क्या है? ये डबल बॉन्ड है। यही कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग में हो, तो जो कार्बन और नाइट्रोजन में जो डबल बॉन्ड पाइरीडीन में है, ये पाइरीडीन में यहाँ पे है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो है 137 पिकोमीटर, ठीक है। और जो कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है वो होना चाहिए था अबाउट 147, समझ गए। और जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक्चुअल में होता है वो कितना होता है बच्चों? 128 पिकोमीटर। कितना होता है? 128 पिकोमीटर। तो ना तो ये मतलब कंप्लीटली डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ना ये सिंगल बॉन्ड है। ये कितना है? 137 पिकोमीटर। तो ये आपको याद रखना है
कि इनमें कम्प्लीटली ना तो डबल बॉन्ड होता ना तो सिंगल बॉन्ड होता। ये क्या करते रहते हैं बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट करते रहते हैं। तो इनमें ना सिंगल बॉन्ड ना कम्प्लीटली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।